जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस फिजिकल का अपडेट आज हम देख रहे हैं। जो हमारे पास पुलिस फिजिकल का अपडेट है वो अल्मोड़ा का है। ठीक है, तो अल्मोड़ा में लगभग कितने बुलाए जा रहे हैं, कितने लोग यहाँ पास हो रहे हैं, सब के बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, जो उत्तराखंड पुलिस फिजिकल आजकल चल रहे हैं वो स्टार्ट हो गया, 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है। तो लगभग जो अल्मोड़ा में है वो 24 से 6 तक अल्मोड़ा फिजिकल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो है क्लास को। ठीक है, तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है कि एक दिन में कितने लोग बुला रहे हैं। सबको पता होगा वैसे ही नॉर्मली एक दिन में 500 लोगों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, 500 लोग को बुलाया जा रहा है, जिसमें लगभग जो कल 26 तारीख का अपडेट है मेरे पास, वहां लगभग 400 के बच्चे आसपास आए थे। 400 के आसपास बच्चे आए थे। ठीक है, 100 ही बच्चे ऐसे थे जो नहीं आ पाए थे, लेकिन लगभग लगभग सारे बच्चे आ रहे हैं फिजिकल देने। ठीक है, 100 बच्चे नहीं आए थे। उसके बाद फिर क्या है, पास कितने हो रहे हैं। तो लास्ट में अगर हम बोले फाइनल जब रनिंग हुई थी 26 तारीख को, तो लगभग हमारे पास 300 बच्चे बचे थे। 300 से 320 के आसपास इतने बच्चे थे जिसने रनिंग करी थी। ठीक है, 300 से 320 तक बच्चे थे जिन्होंने रनिंग की थी। उससे पहले बहुत सारे इवेंट में लोग बाहर हो रहे थे। उसके बाद फिर क्या, सबसे ज्यादा बाहर किस्म हो रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना, बाहर होने वाले बहुत हैं इस बार, क्योंकि फिजिकल इस बार टफ हो रहा है थोड़ा बहुत। टफ क्या, प्रैक्टिस कम हो रखी है, टाइम कम मिला था तैयारी के लिए। इस बार ठंड है, ठंड में लोग तैयारी करने जाते नहीं है, इसलिए जो है फिजिकल टफ हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो इसमें सबसे ज्यादा बाहर किस्म हो रहे हैं। अगर जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा सबसे ज्यादा बाहर जो हो रहे हैं वो लॉन्ग जंप में हो रहे हैं। लॉन्ग जंप में। और सबसे जो आसान है वो रनिंग है। सबसे आसान जो है वो रनिंग है। आसान की बात करें वो रनिंग है। रनिंग में 26 तारीख को कोई एक बच्चा भी बाहर नहीं हुआ था रनिंग में। सारे के सारे पास हुए थे, शायद एक दो कोई रह गए होंगे तो रह गए होंगे, लगभग सारे बच्चे पास हुए थे रनिंग में। ठीक है, सबसे आसान रनिंग है और सबसे टफ लॉन्ग जंप पड़ रही है। कल लॉन्ग जंप में 4 या 5 बच्चे हमारे ही ग्रुप में बाहर हुए थे। नहीं, हमारे ग्रुप में एक बच्चा बाहर हुआ था, जो हमसे पहले वाला ग्रुप था उस ग्रुप में 1 या 2 बच्चे बाहर हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, मेडिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेडिकल लग रहा है, आपको जाना होगा एक दिन पहले या उसी दिन आप जा सकते हो। तो आपको वहां बताना होगा कि सर मेडिकल हमें क्या करना है। तो मेडिकल के बारे में आप बना के लाइए, जमा कीजिए, तो वहां आपको मेडिकल लग जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल के बारे में भी हो गया। इस बार फिजिकल आसान नहीं है, बिल्कुल इस बार फिजिकल बिल्कुल आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों ने तैयारी बहुत कम कर रखी है। पिछली बार का पुलिस का जो फिजिकल हुआ था उसमें तैयारी के लिए बहुत टाइम मिला था, लेकिन इस बार टाइम बिल्कुल नहीं मिला है। लगभग 2 से 3 महीने का टाइम था। इसमें से भी बच्चे को काफी बच्चों ने रनिंग नहीं की है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस कम हो रखी है, इसलिए बच्चों को फिजिकल टफ लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका भी हमें टफ ही है ये, हम इसको टफ बोलेंगे, आसान बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, टफ हो रहा है। इसके बाद क्या है कि सेफ स्कोर क्या रहेगा करके इसके बारे में हम देखेंगे। पहले इसमें हम नंबर को काउंट करके किस हिसाब से हम उसी हिसाब से हम सेफ स्कोर आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन पिछली बार से कम ही रहेगा सेफ स्कोर यहाँ का, जो यहाँ का रहेगा। ठीक है, इस फिजिकल का 2022 में जो फिजिकल था वो बहुत आसान कह सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस ठीक थी बच्चों की, प्रैक्टिस बार प्रैक्टिस कम हो रही है, तो सेफ स्कोर भी कम ही रहेगा। ठीक है, बॉल थ्रो कितना है आप सबको पता है। बॉल थ्रो 70 मीटर में एक्सीलेंट है, 20 नंबर। ठीक है, बॉल थ्रो में मुझे लगता है सारे के सारे बच्चे 20 नंबर ला सकते हैं, अधिकतर बच्चे जो फिजिकल में ठीक ठाक है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए 20 नंबर ठीक है ला सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप है। लॉन्ग जंप में जो बच्चे कूद पा रहे हैं 14 से लेकर 15 बस। अगर मैं एक मिडिल की बात करूं तो ठीक है, तो मैं केवल 14 या 15, तो 15 के हिसाब से लगाता हूँ, तो 15 फीट में आपको नंबर मिलेंगे 14। तो यानी कि लंबी कूद आपको 14 नंबर दे सकती है। नॉर्मल बच्चों की तैयारी है, जो जिसने अभी तक फिजिकल बहुत कम तैयारी की है। अगर जिसने तैयारी अच्छी खासी की है तो कोई 16 भी, कोई 18 भी या 17 भी कूद रहा है। ठीक है, फिर है चिनअप। चिनअप में लगभग 10 बच्चे पास कर ही सकते हैं। चिनअप भी टफ पड़ रहा है, थोड़ा फिसल रहा है वो। ठीक है, लेकिन अब 10 चिनअप आप लगा ही सकते हो, तो 10 में आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तैयारी वाले अगर कोई नहीं कर पाता तो हम 16 नंबर भी इसको मान सकते हैं, क्योंकि एक आपने कम लगाया तो 9 आप लगाओगे तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। ठीक है, फिर दंड बैठक है, इसमें कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा।
जिसने भी किया है तो पुलिस वाले भी बहुत सपोर्टिव है पीछे से। अगर आप अगर 90-95 कर रहे हो तो पुलिस वाले भी आपको कह रहे हैं चलो कोई नहीं बेटा एक आध चल जाता है, तो वो आप पीछे से पूरा काउंट कर दे रहे हैं। सबसे आसान दंड बैठक और ये भी ठीक है, तो इसमें भी आप 20 नंबर पूरे काउंट कर सकते हैं। ठीक है। दौड़ वो चाल में आप लगभग मेरे हिसाब से अधिकतर बच्चे जब कल ग्रुप में आए थे वो सबसे ज्यादा भीड़ थी 14 मिनट वाले और 16 मिनट वाले में ज्यादा भीड़ थी। ठीक है। यानी कि अधिकतर बच्चे जो आ रहे हैं 14 और 16 मिनट के में आ रहे हैं। अगर आप 14 में जाओगे तो 16 नंबर मिलेंगे, 16 में जाओगे तो 14, तो मैं 14 के हिसाब से लगाता हूँ। चलो किसने तैयारी नहीं किया 16 के हिसाब से, तो यहाँ आएगा 14 नंबर। ठीक है। अब मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये बचता है 20, 10, 60, 60 और 14, 14, 28 यानी कि 88 नंबर। तो आपका फिजिकल बन रहा है 88 का। यानी कि जिस बंदे के यानी कि जिस भी बच्चे के 86 से लेकर 92 तक नंबर है आपका सेफ स्कोर है, जो नॉर्मल तैयारी वाले हैं, जो जिनका फिजिकल अच्छा है मतलब। अब इसमें से कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जिसका इनसे भी कम नंबर आए होंगे, जैसे कि 76 से 86 तक, और किसके 92 से 100 तक भी आए होंगे। ठीक है। तो ये कैटेगरी है। अब इनके हिसाब से भी हम रिटर्न की क्लास को कवर कराएंगे। हम रिटर्न की भी वीडियो बनाएंगे, रिटर्न में हम बहुत सारी चीजें आपको कवर करवाएंगे, पीडीएफ वीडियो देने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। 76 से 86 वाले जो बच्चे होंगे ये लोग निराश ना हो, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो होगी बहुत कम जाएगी। मुझे लग रहा है अपने हिसाब से कट ऑफ 145 से लेकर 150 के बीच में ही जाने वाली है, क्योंकि पेपर तो बनाएगा वो टफ बना रहा है इस बार, इसीलिए कह रहा हूँ। तो 76 वाले बच्चे को 70 अगर इसके मार्क्स लेके आता है तो वो पास आराम से हो सकता है। और जो ये बच्चा है अगर ये 60 मार्क्स भी लेके आता है तो ये आराम से पास हो सकता है। यानी कि दोनों के लिए अच्छा स्कोर है, चाहे वो कम नंबर हो चाहे वो ज्यादा नंबर हो। जो 76 और 86 के बीच के जो बच्चे हैं ये लोग बिल्कुल निराश ना हो। आपका फिजिकल ठीक है, ये लेवल ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने में ठीक होगे। जो बच्चा 76 से 86 का मार्क्स है तो वो आप पढ़ने में ठीक होंगे तो आप 70 मार्क्स ला सकते हो, तो आपका फिजिकल अच्छा है तो आपका रिटर्न भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो 92 से 100 वाले हैं इनका रिटर्न बहुत कमजोर होता है, अधिकतर बच्चों का, सबका नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर बच्चों का रिटर्न कमजोर होता है। इनके लिए 60 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग प्रॉपर जुड़े रहिए, आपके लिए मैं बहुत सारी टॉपिक्स लाऊंगा, आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर करवा दूंगा। क्योंकि मैंने क्लास करा रखी है, तो मैं पिछली बार का जो पुलिस फिजिकल मैंने दिया था उसमें मेरे शायद 0.5 नंबर से मैं बाहर हुआ था। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, पूरी डिटेल रणनीति के हिसाब से आपकी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है। तो आप इस क्लास का जरूर ध्यान रखिए। पहले तो इस फिजिकल पर ध्यान दीजिए। अगर आपका फिजिकल अच्छा होता है 76 मार्क्स 80, मैं कह रहा हूँ जो 76 से 92 तक बच्चे हैं आप बिल्कुल निराश ना हो। ये मैं आपको, अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो मैं पूरा आपकी क्लास को कवर करवा दूंगा। ठीक है। तो आज तो बहुत सारी इसमें टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा। अभी ये आज अल्मोड़ा का देख लेते हैं। अल्मोड़ा में कैसे रनिंग हो रही है, कहाँ पे क्या हो रही है। अल्मोड़ा जब पुलिस लाइन गेट है वहां पे सबसे पहले इकट्ठे कर रहे हैं बच्चों को, वहां से सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी बहुत से बच्चों का सवाल है, तो मैं डॉक्यूमेंट भी आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका क्या लग रहा है, जो आपको वहां से एक फॉर्म मिलेगा। ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड के बाद फिर क्या, स्थाई, स्थाई के बाद जाति। जाति अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जिसके पास है वो जाति लगाएगा। और उसके बाद फिर लग रहा है तुम्हारा क्या कहते हैं, हिल सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर आपका एक चीज और लग रही है, आधार कार्ड कहीं नहीं लग रहा है। एक तुम्हारा जो वो होता है 10th और 12th का। ठीक है। 10th और 12th का भी आपका लगता है। एडमिट कार्ड के साथ एक आपका वो आता है, क्या नाम भूल गया मैं उसका, वो भी आपका लगता है। ठीक है। यानी कि 5 से 6 डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं, सब के सब कॉपी लगेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं लग रहा है अल्मोड़ा के अंतर्गत। जो अल्मोड़ा की बात कर रहा हूँ, कहीं और ओरिजिनल भी मांग सकते हैं आपसे, लेकिन अल्मोड़ा में क्या आपके सब कॉपी ही मांग रहे हैं सबके। ठीक है। तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।